टेस्ला ने पुणे के येरवडा इलाके में पंचशील टेक पार्क में तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट की जगह भाड़े पे ली है। लेकिन इस जगह पर होगा क्या? क्या होना चाहिए इस इलाके के लिए, पुणे के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? क्या फायदे का हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत गिरवने सर है, जो कि डायरेक्टर जनरल है मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एमसीसीआईए। पिछले 90 साल से ये यहाँ पर कार्यान्वित है और यहाँ के इंडस्ट्री के लिए या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए एमसीसीआई बहुत मदद करती रहती है, चाहे वो फैसिलिटीज हो या कैसे काम किया जाए या वेंडर्स उपलब्धि के लिए। बात करते हैं प्रशांत गिरवने सर से। प्रशांत जी, क्या हो सकता है? 6000 स्क्वायर फीट की लगभग जगह भाड़े पे ली है। टेक पार्क में ये जगह टेस्ला ने भाड़े से ली है। यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? क्योंकि जानकारी कंपनी की ओर से बहुत कम आ रही है। सबसे पहले तो ये बात है कि टेस्ला एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। टेस्ला कंपनी की कोई भी अगर एक्टिविटी होती है तो उसकी बड़ी न्यूज़ होना स्वाभाविक है। टेस्ला कंपनी ने जो जगह पूना में ली है, सबसे पहले तो उसका स्वागत करते हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने खुद तो कोई पत्रक जारी नहीं किया है, तो हमें कुछ अंदाज लगाने पड़ेंगे कि इसके क्या मायने होते हैं। तो ये हमारे कुछ अंदाज हैं। तो पहला ये है कि शायद उनका ये जगह वो सेल्स प्रमोशन के लिए यूज करेंगे, यानी अपनी एक आध दो ऑडी वहां पे एक आध दो अपनी गाड़ी रख देंगे टेस्ला की और उसका सेल्स प्रमोशन हो जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि पार्ट ऑफ द स्पेस दे विल यूज फॉर केपीओ या बीपीओ, जो बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज है यहां पे पुणे में केपीओ बीपीओ के लिए यूज करते हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ कंपनी यानी टेस्ला इन दिस केस आर&डी के लिए जगह यूज करें, क्योंकि 6000 स्क्वायर फुट पे फैक्ट्री तो नहीं बनेगी, राइट। यह भी हो सकता है कि कुछ जगह वो वेंडर डेवलपमेंट के लिए यूज करें, यानी टेस्ला जो अमेरिका, जर्मनी या चाइना में बनती है, उनके जो पुर्जे हैं, उसके जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं, वो यहां से प्रोक्योर करने के लिए अपनी एक टीम रख दें। यह भी हो सकता है। उसके आगे जाकर हमारी इच्छा है क्या हो कि कम से कम टेस्ला अपनी असेंबली चालू करें यहां पर, यानी कंपोनेंट्स आप दुनिया भर से लेके आए और यहां पे असेंबल करें। और आइडियल ये होता है कि टेस्ला ने अपनी फैक्ट्री, जिसको गीगा फैक्ट्री कहते हैं, यानी बड़ी फैक्ट्री, वो यहां पे खोल दे। संभव क्या क्या हो सकता है? जो रॉ मटेरियल्स है या वेंडर यहाँ पर कितने मात्रा में स्किल्ड वेंडर यहाँ पर उपलब्ध है या हो सकते हैं जो कि टेस्ला के काम आए? अब 6000 स्क्वायर फीट पे तो यही एक्टिविटीज हो सकती है। ये तो संभव नहीं है 6000 स्क्वायर फीट में। हमारी इच्छा है, एक भारतीय होने के नाते, महाराष्ट्रियन होने के नाते, एक पुणेकर होने के नाते, कि जितना जल्दी हो वो ये एक्टिविटीज कर लें। अब इसमें फैक्ट्री और असेंबली में तो टाइम लगेगा, उसके लिए तो ज्यादा जगह लगेगी, उसकी तो बात चल नहीं रही है जहां तक हमें पता है। तो कम से कम एग्जिस्टिंग जगह का उपयोग वो वेंडर डेवलपमेंट में करे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसका मतलब यह है, पूना आप जानते हैं कि ऑटो और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा बेस है। इतना बड़ा बेस है कि पूरे भारत में पुणे जिला इंजीनियरिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, यानी ऑटो कंपोनेंट और इंजीनियरिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, उसके एक्सपोर्ट्स में। तो इतना बड़ा हब होने से स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी सप्लाई चेन हमारे पास है, बहुत अलग अलग तरह के वेंडर्स हैं। फिर चाहे वो आईसी इंजन की व्हीकल हो या ईवी हो, जैसे कि टेस्ला है, तो बहुत सारे वेंडर्स उन्हें यहां पर उपलब्ध हो जाएंगे अगर उन्होंने वेंडर डेवलपमेंट पर फोकस कर दिया तो। और उसके साथ ही यह भी मैं दर्शाना चाहूंगा कि एज एमसीसीआई, मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, जिसके कि 90 साल का हमारा इतिहास रहा है, हमने कई सारे कंपनियों को, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी यहां पर, बट अमेरिकन बड़ी कंपनीज है, जर्मन बड़ी कंपनीज है, उनमें कई सारी बड़ी ऑटो कंपनीज हैं। उन्हें जब इंडिया में सेट करना था, पूना में आकर सेट करना था उनके असेंबली प्लांट्स या कुछ लोगों की मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, उन्हें यह चिंता थी कि सप्लायर्स कहां से मिलेंगे, वेंडर्स कहां से मिलेंगे, क्या वो रिलायबल होंगे। तो हमने उन्हें कई सारे हफ्तों और महीनों के लिए उन्हें हेल्प कर दी और वे आज बहुत खुश है
कई सारे लोग तो अपने भाषण में खुद ही कहते हैं कि उन्हें एमसीआई की कैसे मदद हो गई। ये हम करते इसलिए है कि हम इंडस्ट्री एसोसिएशन है और हमारा सिर्फ यही गोल है, प्रॉफिट गोल नहीं है। हमारा सिर्फ यही गोल है कि इस इकोनॉमी, जो हमारा रीजन है, उसकी इकोनॉमी डेवलप हो। तो यहाँ पर जो 6 ऐसे स्टेप्स है, उसमें से पहली स्टेप्स या पहले 3 स्टेप्स तो पक्का है कि यहाँ पर ये सारे काम टेस्ला कर सकता है, लेकिन असेंबली और गीगा फैक्ट्री लाने की कितनी संभावना हो सकती है? यहाँ पर ही सारा रॉ मटेरियल या सस्ते में लेबर, स्किल्ड लेबर यहाँ पर उन्हें मिल सकता है क्या? तो बात यह है कि ये हो सकता है। अब उसमें से क्या करेंगे वे तो वही कह पाएंगे। सेल्स शोरूम हो सकता है इतनी जगह पर, बीपीओ केपीओ हो सकता है, आर&डी भी हो सकता है थोड़े बहुत प्रमाण में, और वेंडर डेवलपमेंट तो जरूर करना चाहिए। ये मेरी अपेक्षा है, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा। असेंबली और गीगा फैक्ट्री जो आपका सवाल था, ये करने के लिए बहुत ऑफकोर्स बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी, जो भी आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेडिली अवेलेबल कर देंगी उन्हें। पर एक कंपनी होते हुए शायद वो भी ये देख रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी अपनी फैक्ट्री वहीं पे खोलती है जहां पे उसकी सेल्स बहुत नजदीक हो, या तो उसके पूरे के पूरे सप्लाई चेन जो है वेंडर्स वो नजदीक हो, रॉ मटेरियल्स नजदीक हो। पुणे में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रमाण में और हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रमाण में वेंडर्स अवेलेबल है। तो मुझे जरूर लगता है कि गीगा फैक्ट्री तो जरूर बने, बट उसके पहले अगर वो चाहे तो असेंबली भी यहां पर कर सकते हैं, और उसके लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो महाराष्ट्र में अवेलेबल है, पुणे में जरूर अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पे कई ऐसी मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो पुणे में पहले से ही मौजूद है, जिनका असेंबली सेक्शन पुणे में यहाँ पर है। हो सकता है कि टेस्ला यहाँ पर उनका असेंबली डिवीजन शुरू करे, लेकिन अब तक कोई भी बात क्लियर नहीं है, बातें सामने नहीं आ रही है। जो पता चला है कि 6000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर ऑफिस हाईटेक पंचशील टेक पार्क में भाड़े से लिया गया है, लेकिन आगे क्या क्या डेवलपमेंट होगा ये तो टेस्ला कंपनी ही उनके ऑफिशियल प्रेस रिलीज के द्वारा बताएगी, तभी बातें और भी स्पष्ट होगी। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।